दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी करवा चौथ स्पेशल, जिनके लिए आपको खास। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रीति हिंदी की अध्यापिका थी। अपने माता पिता की तो लाडली थी ही, ससुराल भी बहुत अच्छा मिला। रोहन घर का इकलौता बेटा था, इसलिए इकलौती बहू प्रीति को भी ससुराल में भरपूर सम्मान व प्यार मिला। प्रीति के ससुराल वाले उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते थे। प्रीति बहुत चंचल स्वभाव की थी। उसे हर बार पहेलियों में कहना अच्छा लगता था, क्योंकि वह हिंदी की टीचर थी, इसलिए वह हर बात को पहेलियों में कहती। सब उसकी पहेलियों में उलझ कर रह जाते। रोहन बेचारा तो प्रीति की पहेलियों का बहुत बुरा शिकार होता। उसे तो कुछ सूझता ही नहीं। करवा चौथ नज़दीक था। रोहन के पिता का कारोबार इस बार बहुत अच्छा चल रहा था। रोहन प्रीति को अपना डेबिट कार्ड देते हुए कहता है कि माँ के साथ जाकर अपना सभी ज़रूरी सामान खरीद लेना। मुझे शायद समय ना मिले, क्योंकि यह काम का टाइम है। दुकान पर बहुत भीड़ होती है। बाबूजी अकेले दुकान नहीं संभाल सकते। तुम माँ के साथ बाजार चली जाना। इसलिए रोहन प्रीति को अपना डेबिट कार्ड देकर दुकान पर चला जाता है। प्रीति कार्ड को रख लेती है, पर वो शॉपिंग नहीं करती। कई दिन गुजरने के बाद रोहन फिर से कहता है कि क्या तुमने अपनी करवा चौथ की शॉपिंग पूरी कर ली है? कुछ रहा तो नहीं? प्रीति कहती है, नहीं, सब सामान ले लिया है। रोहन हंसते हुए कहता है, प्रीति, मैंने तो पिताजी के साथ छोटी सी उम्र में ही काम संभाल लिया था। मुझे दुनियादारी का ज्ञान थोड़ा कम है। करवा चौथ पर भी सभी अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं। क्या गिफ्ट देते हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज़। क्या तुम बता दोगी मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम ही बता सकती हो। मैं जानता हूँ कि मेरा यह कहना थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि गिफ्ट चुनने का काम तो मेरा होना चाहिए, परंतु मैं क्या करूँ? मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं। प्रीति कहती है, मुझे दुनिया का सबसे अनोखा गिफ्ट चाहिए। उसकी शेरो शायरी फिर से जागी और उसने रोहन पर झाड़ दी। कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा बढ़ती रहे, मेरी आंखों के सामने रहे, जीवन भर साथ रहे और हमारे बाद भी रहे। अब रोहन फिर से प्रीति की पहेलियों में उलझ गया। उसने सोचा, इससे तो अच्छा था पूछता ही ना होता। अपने आप ही मैं अपने मन से कुछ लाकर दे देता। प्रीति कहती है, आज करवा चौथ है। आज शाम तक का आपके पास वक्त है। आप सोच लीजिए। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, जिससे भी पूछना है पूछ लीजिए। अगर आप नहीं बता सके फिर मैं बताऊंगी। रोहन दिन भर सोचता रहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती रहेगी, आंखों के सामने रहेगी, हमारे साथ रहेगी और हमारे बाद भी रहेगी। उसका तो दिमाग घूम गया, परंतु वह इस पहेली का उत्तर नहीं जान पाया। उसने अपने दोस्तों से पूछा, परंतु किसी से भी इसका सही उत्तर नहीं मिला। हार कर शाम को रोहन ने प्रीति के पास फ़ोन किया। प्रीति, मेरे बस की तो बात है नहीं तुम्हारी पहेली का हल निकालना। मेरा तो दिमाग घूम गया सारा दिन सोचते सोचते। मेरे दोस्तों को भी नहीं पता। प्लीज़ अब तो बता दो। प्रीति कहती है, शाम को आते समय आप एक अमरूद का पौधा ले आना। दुकान को बढ़ाकर रोहन नर्सरी से छोटा सा अमरूद का पौधा ले आया और रोहन ने पौधे को अपने घर के आंगन में लगाया। तब प्रीति ने बताया, ये हमेशा बढ़ता रहेगा, मेरी आंखों के सामने रहेगा, मेरे पास रहेगा। यह मेरी पहली करवा चौथ का सबसे खूबसूरत, सबसे अनमोल उपहार है। जिंदगी भर मैं इसे सींचती रहूंगी। जैसे ही यह बढ़ेगा मेरा परिवार भी बढ़ेगा। जैसे ही इस पर फल फूल लगेंगे, वैसे ही मेरा परिवार भी फलता रहेगा।
जितना जीवन है हमारे साथ रहेगा और हमारे बाद भी रहेगा। इसके बाद रोहन और प्रीति उस पौधे को रोज देखते। प्रीति कई बार उसे अपनी प्यार भरी नज़रों से देखती है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, और नरम स्पर्श से सहलाती है। उस पौधे को पालकर बड़ा किया, फूल आए, फल आए। प्रीति का घर परिवार भी ऐसे ही फल फूल रहा था। आज प्रीति और रोहन के 2 बच्चे हैं। जैसे पौधा बड़ा हुआ वैसे ही वह दोनों भी बड़े हो चुके हैं और प्रीति का परिवार भी बढ़ चुका है। दोस्तों, क्यों ना हम भी एक नई शुरुआत करें, इस करवा चौथ पर पौधा लगाएं और उससे फलता फूलता अपनी ज़िंदगी में देखें। उपहार में दिए गिफ्ट और दिए गए कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम उन्हें फेंक देते हैं। गहने भी पुराने हो जाते हैं, हम उन्हें भी बदलवा लेते हैं। इसी तरह ऐसी ही बहुत सारी चीज़ है जो हमें गिफ्ट में मिलती है, वह बार बार बदलती रहती है। कुछ ऐसा करें जो हमेशा बढ़ता रहे, कभी पुराना ना हो और हमें हर पल याद रहे, जिसकी चमक भी हमेशा बनी रहे। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।